बाजू में जगह है 300 से 400 बीघा जमीन, वो सरकार ने, कलेक्टर ने वो टोरेंट को पावर में 131 साल में 1931 साल में किराए पे दिए, वो खाली कराओ ना। टोरेंट के पास से जमीन लेके वहाँ तुम ओलंपिक बनाओ ना, हमारा गाँव क्यों खाली करा रहे हो? राम मंदिर बनाए तो हम गरीबों का झुपड़ा क्यों हटा रहा है मोदी? हमारा गरीबों का झुपड़ा क्यों हटा रहा है? अभी सबका घर गिर रहा है, सबका एक के सबका। अभी बाहर बच्चे सब लेके कहाँ जाएंगे? इसकी महंगाई में बच्चों को पढ़ाए या घर का किराया दे, क्या करेंगे? हमने तो हमारी मजदूरी से, ईमानदारी से घर बनाया है, हमने किसी की सहाय नहीं ली है। गरीब तो वो है, भिखारी वो है जो हमको लूट रहा है। गरीब का मोदी होता ना तो इतनी पब्लिक नहीं बाहर नहीं निकलती। हाँ, गरीब का नहीं है मोदी, मोदी पैसे वालों का है और मोदी ने अपने पैसे भर दिए करके मोदी इसका है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। 200 वर्ष हमारा 200 वर्ष पुराना है जूना गांव चढ़। हमारे जो सरकार इंदिरा में पैसा भरे ना, मैं 200 वर्ष पहले लीधेलू मकान हमारे जो हमारा जो पुराना 200 साल पुराना है, और कलेक्टर के पास से हमने सरकार से पैसा भर के हमने लिए, और हमारा 35 मकान है, 160 मकान पुराना है 200 साल से। और हमारे पड़ोस में हाँ इंदिरा वसार का अपना प्लॉट फालेला है। हमारा इंदिरा की सनत है, हमारे कायदे सर मालिक है, हम इतने साल से हाथ पार उतारे में हमारा नाम है सबका। ये कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी ने दिया, जो राजीव गांधी ने दिया, जो कांग्रेस ने दिया, उन सबको उजाड़ा जा रहा है। हमने वही कह रहा हूँ, उन सबको कब्रिस्तान बनाना है आपको भी। और दूसरा ये है कि कांग्रेस के टाइम में सरदार पटेल जी को नहीं छोड़ा वो आदमी ने, तो फिर क्या है? आदमी सब बोल नहीं सकते क्योंकि गरीब है। आपको खुद को पता है, मीडिया वाले भी कम बोलते, कोई बोलते। मैं अच्छा, ये आपको शिकायत है मीडिया से? मैं फैन रविश का हूँ, सबका, कश्यप का हूँ, सबका मैं हूँ। मीडिया से मेरे को नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं, मीडिया ने खुद ने अपनी हालत ऐसी बना दी है, गोदी मीडिया बन चुका है। कॉर्पोरेशन में इतनी अथॉरिटी क्यों दे? जो कमिश्नर है अहमदाबाद का थेना शरण, वो बात नहीं कर रहा, तो डेप्यूटी स्टेट कमिश्नर हमारे पास क्यों आ रहा है? तो कलेक्टर साहब बात करेंगे आपसे? अभी देखते जा रहे हैं क्या होता है। अभी हमारे कितने, अब 10,000 पब्लिक है। हिंदी में बोलिए आप। हमारा 200 साल पुराना है जूना काम था, सनत वाले हम। अभी ये मामलदार और सर्कल सब हमको 15 दिन से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम सरकारी जगह में गैर कायदे से रह रहे हो। हम 200 साल पुराने रह रहे हैं। पड़ोस में हमारा प्राचीन मंदिर है 400 साल पुराना, सदाशिव आश्रम में जूना गांव थल वसाया हुआ है। अभी एक गांव कैसे उजाड़ रहे हो? सरकार तो बोल रही है गांव में वसाओ, अभी एक गांव हमारा उजाड़ रहे हो। अड़ोस पड़ोस में कितने गांव है खाली कराएंगे तुम्हारे ओलंपिक के लिए? और बाजू में जगह है 300 से 400 बीघा जमीन, वो सरकार ने, कलेक्टर ने वो टोरेंट को पावर में 131 साल में 1931 साल में किराए पे दिए, वो खाली कराओ ना। टोरेंट के पास से जमीन लेके वहाँ तुम ओलंपिक बनाओ ना, हमारा गाँव क्यों खाली करा रहे हो? यानी व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को उजाड़ा जा रहा है। ये बिजनेसमैन कलेक्टर हाँ ये कौमात फ्रॉड कर रहा है। और ये आपको चाहिए जगह तो टोरेंट ने 400 बीघा जमीन है। हम लोग सनत वाले हैं कायदेसर, टोरेंट वाले को ये किराए से IAS ने दिए है, कलेक्टर ने वो जमीन 300 बीघा है, कलेक्टर ने भाड़े से दिए। 1931 साल में वो जमीन खाली कराओ, टोरेंट पावर से ले लो और वहां तुम ओलंपिक बनाओ। हम गरीबों क्यों हटा रहे हो? आज हमारा गाँव जाएगा, कल अड़ोस पड़ोस गुजरात में, अहमदाबाद सब गाँव खाली कराएंगे। ये कोई हक नहीं है, ना इंसाफी है और ये गलत है। और ये बिल्डर आ रहे हैं और सब मिली भगत है, कोई हमारा कोई पुराने 300 साल इस नाइंसाफी पर खामोश है, अगला नंबर उनका भी आएगा ऐसा लगता है। हमारा भी आएगा सबको। आज हमारा गांव जा रहा है, कल दूसरा गांव जाएगा। अड़ोस पड़ोस में हमारा पास में कोटेश्वर गांव है, वो भी कल जाएगा। कोटेश्वर भी वो नक्शा बना रहे, उसको भी निकालेगा। ऐसा थोड़ी है गांव पूरा खाली करने का। हम पुराने साल इतने साल से रह रहे, हमारे बुजुर्ग रह रहे, 300 हकाना है, फिर भी आपका मकान गिर दिया जाएगा, फिर भी आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। और अभी 120 मकान को 7 दिन की मोहलत दी है कि 7 दिन में तुम खाली करो, नहीं तो GCB डोजर सबको सामान लेने नहीं देंगे। और 120 दिन को अभी रोड टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी परमिशन मिल गई थी रैली। हाँ, और अभी ये नोटिस हमको बचाइए। 120 मकान जूना गांव थल में रह रहे, कोई अथॉरिटी नहीं है भाई जूना गांव तुम खाली करो। क्या बोलना, बोलिए आप। क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है? रंजनबेन परमार। रंजनबेन परमार। रंजनबेन, क्यों रैली निकाली गई है? क्या निकाली जाएगी ना, नोटिस दे दिया है, खाली करो। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? फैमिली में 10 सन तो है और पूरा फैमिली है हमारा। दुनिया खुश हो रही है, नरेंद्र मोदी बड़ा स्टेडियम बना दिया, बड़ा खूबसूरत है, विकास हो गया है। गरीबी तो चल रही नहीं, गरीबी चल रही है, उसको तो पसंद नहीं, उसको तो फ्लैट चाहिए,
हमने राम मंदिर बना दिया, जाइए राम मंदिर, वाराणसी राम मंदिर जाइए। वहाँ खड़े भी नहीं रहने देते। राम मंदिर में जाओ, वहाँ उसको खड़े भी नहीं रहने देते। राम मंदिर वाले वहाँ सबको हटा दिया है उन्होंने। वहाँ राम मंदिर बना है तो हम गरीबों का झुपड़ा क्यों हटा रहा है मोदी? हमारा गरीबों का झुपड़ा क्यों हटा रहा है? अभी सबका घर गिर रहा है, सबका एक एक के सबका। अभी बाल बच्चे सब लेके कहाँ जाएंगे? इसकी महंगाई में बच्चों को पढ़ाए या घर का किराया दे, क्या करेंगे? मोदी को हम आगे लाए। गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं कि चलो अपना गुजरान हो जाएगा। ये तो फालतू मजदूरी वाले हैं। आ जाता है, वोट लेने आ जाता है, पूरा दिन बस वोट दो तो हमारा क्या है? वोट ले लेता है पूरा दिन। हमारा मकान नहीं गिरना चाहिए किसी भी हाल में, बस कुछ भी हो जाए मकान नहीं गिरना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप जगदेव ठाकुर है। हमको सनद दी गई है इंदिरा गांधी के टाइम पे। हम तो 94 में और 91 में और 84 में हमको सनद दी गई तोड़े जा रहे हैं। हाँ, हमको सनद दी गई है। और मतलब तो भी हमारा घर गिरा रहे हैं ये लोग। क्या मतलब पता नहीं, ओलंपिक के नाम के बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ऐसा कोई ओलंपिक है नहीं। सबको घर मतलब गरीब लोगों को इस टारगेट बनाया जा रहा है। ST SC OBC उन्हीं लोगों को खाली टारगेट बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा ये कुछ खबरें भी आ रही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के वोटर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बात सही है, ये सही बात है। क्योंकि टारगेट ही ऐसा बनाया जा रहा है। ST ST SC OBC उन लोगों को इस टारगेट बनाया जा रहा है। जातिगत जनगणना होने वाली है, उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। उससे पहले ये इसीलिए हटाया नहीं, ये लोग अहमदाबाद में सभी जगह पे ऐसा चल रहा है। आज हमारा गाँव है, कल कोई और गाँव होगा, सभी जगह पे ये लोग हटा रहे हैं। हर जगह पर SC ST OBC और मुसलमान उसी लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल गांव को टारगेट करेंगे, गांव हटा रहे हैं। पहले 40 हटा रहे थे, अब गांव हट जाएगा तो शहर ही बचेगा, इसलिए गांव नहीं हटना चाहिए। सरकार तो बोल रही है गाँव को। बोल रहा हूँ कि 1947 तक अभी तक भाजपा नहीं आई थी, तो हमारे लिए भाजपा उठ के आई थी, तो अभी हमारा घर तोड़ डालता है और हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते और हमारे को लोग रेसिडेंट नहीं देते। हम कुछ कर सकते नहीं है क्योंकि ये सरकार हमारे लिए बहुत खतरनाक हो साबित सकती है। पब्लिक ना पैसा थी, पब्लिक ना पैसा थी, पेट भरवा वाली सरकार ने। पब्लिक के पैसों से पेट भरने वाली सरकार को भूख का एहसास नहीं होता। हमारी मजदूरी से हमने मकान बनाए, सरकार की कोई सहाय नहीं है, उसका कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। हमें भीख मांगने नहीं आए, हमारा हक मांगने आए। वो भी तो गरीबी से प्रधानमंत्री बने। अरे कौन है? किसी का लूट लेते हैं वो गरीब कहलाता है। हमने तो मजदूरी से, एक मिनट, हमने तो हमारी मजदूरी से ईमानदारी से घर बनाया है। हमने किसी की सहाय नहीं ली है। गरीब तो वो है, भिखारी वो है जो हमको लूट रहा है। हमको न्याय चाहिए। उससे पहले भी हमने उसके पहले ये सरकार तो अभी ये सरकार तो अभी आई है, हमने आगे भी सरकार देखी है। वो सरकार जो रहती है उसका मकान जो वालती है उसकी जमीन वो सरकार होनी चाहिए। जो पानी आवे ना तो वो घर घर अनाज देने जाती है, वो सरकार होती है। ये सरकार के हमें अनाज भी नहीं देती और हमारा घर भी छीन लेती है। ये तो कहते हैं तुम गाँव में जाओ, वहाँ सब जगह पे है कि इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास हो। क्या आपने देखा कि नरेंद्र मोदी आवास योजना वो तो कहते हैं सब कि नाम गरीबों हटा के को अनाज भी मिल अपना रहा है। नेम प्लेट लिखवा देता है। वो अच्छा, वो कहते हैं गरीबों को अनाज भी दे रहे हैं, गरीबों की सुनता क्या है? गरीबों को तो सुनता ही नहीं है ना। उसको तो पता है हमें गरीबों की जरूरत नहीं है, हमारा EVM सेट है, हम EVM से जीत जाएंगे। पहले कहा 2022 में हर गरीब को पक्का मकान दूंगा, फिर कहा 24 में दूंगा, आप कह रहे हैं 26 में दूंगा। जब उन्होंने हमको मकान दिया हो तो हमें सड़क पर आना ही क्यों चाहिए? हमको मकान दिया हो तो हमें क्यों आना चाहिए? अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर पक्का मकान बना के दूंगा मैं। कहा सबको मकान बना दिया तो ये लोग यहाँ सड़क पे क्यों आए भैया? आगे आ जाइए। मेरे पास एक ग्रुप है जो गोलमाल चल रही है। क्या गोलमाल? ये लोग जो डॉक्यूमेंट खड़ा कर रहे हैं, ये लोग जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, वहाँ स्थानिक के अलावा बिन स्थानिक घुस जाता है। स्थानिक रहते वो घुसे में कोई दिक्कत नहीं, बिन स्थानिक घुसता है उसका जिम्मेदार ये बंदा। ये भाई 50 साल से रहते भाई। एक मिनट चालू रखना। जाने इनके नाम का मकान है लेकिन कोई और घुस गया है। वो रहते ही नहीं है। थोड़ा हटिए आप। सही जो सही है रहने वाला के साथ बोलता हूँ, उसको मकान नहीं मिलेगा।
जो नहीं रहता वो जात का वो है नहीं, उसको मकान मिलेगा। कैसे मिल रहा है मकान ये? वो क्या वो सब सेटिंग से बोगस डॉक्यूमेंट कौन सेटिंग कर रहा है? पता नहीं वो सेटिंग कौन कर रहा है। इन कालका नगर वाले तो पर मोदी जी कहते हैं मेरे राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य है, जीरो है भाई अगर चाहे बोलता है कुछ नहीं करता, खाली बोल के समझाता है, कुछ नहीं करता है, खाली बोलता है। हाँ बोलता है ये, कुछ नहीं क्या करता है। अगर कलेक्टर खड़ा रहे, अगर बात भ्रष्टाचार की है, अगर बात भ्रष्टाचार की है, तो जो लोग साबरमती में नहीं रहते उनके नाम पे भी कम से कम 10 से 15 मकान है, कम से कम 10 से 15 मकान है। जब हमारी बारी आती है तो हमको पॉलिसी बताते हैं। हमारा छोकरा बड़ा अतारे चो जवानो हमारा हिंदी में बोलिए माँ जी, हिंदी में। में नहीं खबर पड़ते आओ तो हो मक्खन जैसे चला है हमारे को तो दे बढ़ो तो अभी वो बोल हमारे आता 50 वर्ष थे मक्खन बोले ना है अतारे हमने बचाओ बोला से वो तो क्यों बोला कितनी उम्र छिटे वाला तो बच्चे छिटे वाला थे तो हमारे चलन जवान बारह खाना तो पढ़वा लो तारे तो बुढ़ा में मखना में तो खाली करियो हां नखा में मरी जाइयो इंदिरा में मरी गई पर नहीं खाली करिए। मोदी के चो गरीब मकानों पुत्र मरेगा मोदी तो गरीब था, हमने गरीब पड़े क्या गरीब है नहीं गरीब हमें गरीब है हमें गरीब है मोदी गरीब का होता मोदी गरीब का होता तो सबका मकान नहीं गिरता। गरीब का मोदी नहीं है, गरीब का मोदी होता ना तो इतनी पब्लिक नहीं बाहर नहीं निकलती। हाँ गरीब का नहीं है मोदी, मोदी पैसे वालों का है और मोदी ने अपने पैसे भर दिए करके मोदी इसका है हमारा नहीं है। हाँ मोदी हमारा नहीं है, मोदी हमारा नहीं है, मोदी हमारा होता तो ये नहीं होता। सुधा तो है मोदी शादीशुदा तो है ना, इसको क्या पता पड़ेगा संसार क्या होता है, बच्चे क्या होता है। सरकार खुद बिल कायदेसर है, स्टेडियम बिल कायदेसर है, हम हक वालों को हक मिलना चाहिए, हम हक मांगने आए हैं, हमने किसी की चोरी नहीं की है। 10 साल से जो मकान 10 साल से मैंने ओडा का वो फॉर्म भरा है, अभी तक वो नहीं मिला और दूसरा मकान गिराने आ गए। वो 10 साल से हम रेंट पे रहे, उसका क्या आज वो भी क्यों जाएगा, हम कहाँ जाएंगे हम? उसको मनीषा परमार तो वो तो कहते मैंने हर गरीब को पक्का मकान दे दिया। वही मकान नहीं दिया, 10 साल हो गए, पैसे भी नहीं दिया, मकान भी नहीं दिया, 10 साल के कुछ नहीं दिया। हमारी बात पड़ के क्या जाएगा? तो देगा तो सही ना मकान मिला क्या करेगा? मिला दो मकान, बस मकान देता कैसा है? देते नहीं है, तोड़ देते हैं, फुटपाथ पर ला दिया है हम लोगों को। चाहिए मोदी ने 50 रुपए किलो लोट बना दिया, कहाँ खाएंगे हम बच्चा कैसे जिलाएंगे? मकान लेंगे कि बच्चा जिलाएंगे? महंगाई है आपको लगता है? बहुत महंगाई बढ़ा दिया, हम तो रोटी बच्चे का पेट भरेंगे कि हम मकान बनाएंगे? क्या करती हो आप? आप तो कुछ नहीं, शाकभाजी का धंधा करते हैं, कुछ धंधे में मिलता अच्छे नहीं। मकान चाहिए, पक्के और अच्छे मकान, कबूतर खाने नहीं चाहिए। ये यहाँ पर पीछे भी मैं कहूँगा कि जरा देखिए, ये देखिए हमारे गरीब थोड़ी बार तो उबारो हमने करवा दो। तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये तमाम चीजें चल रही है। बेसी जाओ आगर आई जाओ बेसी जाओ काका बोलो देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।